बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर कहलाया जाता है, घर जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हो? ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल की निशा के साथ। निशा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वह स्कूल खत्म होने के बाद अपने दो दोस्तों रमन और पॉल के साथ रुकी थी। डांस प्रैक्टिस निशा के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और वह बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर्स जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी निशा भागकर मेडिकल रूम, वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त निशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है। वो उड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते दिखी। निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ कोई तो अभी भी स्कूल में है और इसीलिए निशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। निशा स्कूल के थर्ड फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी स्कूल स्टाफ। निशा पहले तो वहां सीढ़ियों के पास ही खड़ी होकर आवाज लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वह परछाई को अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई। जब निशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस पर जो ताला लगा था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। निशा एकदम से चौंक गई। वह उस रूम के अंदर गई। उसे दिखा एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। निशा ने उससे पूछा क्या वह उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन वह आदमी में निशा को कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। निशा को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। निशा ये देखकर घबरा उठी। वह दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। तभी निशा को उस आदमी की हंसने की आवाज आने लगी। वह बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। निशा में पलटकर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और वह डर के मारे जोरों से दरवाजे पर पीटने लगी। तभी निशा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वह आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था वह अब ठीक उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो निशा को बहुत डरावनी लग रही थी। वह निशा को ऐसे घूर रहा था जैसे वह आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने निशा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। निशा का रोना छूट गया और वह डर के मारे बहुत जोरों से चिल्लाई। उस आदमी ने निशा के मुंह पर हाथ रखा और निशा के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर निशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर थर्ड फ्लोर, जहां उन्हें निशा की चीख सुनाई दी, वे जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा निशा जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने सबको अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताया। निशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड बिल्कुल पीला पड़ गया। गार्ड ने निशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था और वह लड़कियों को बहुत ही गंदी नजरों से देखकर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी शिकायत की तो स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे हमेशा के लिए उसे स्कूल से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने थर्ड फ्लोर रूम स्टोरेज रूम मार डाला। उसकी मौत का काफी दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला था। उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसीलिए स्कूल के थर्ड फ्लोर का भी जाना बंद है। इस इंसिडेंट के बाद निशा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वह कुछ दिन तक स्कूल ही नहीं गई, बल्कि कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन वह कभी भी उस आदमी की भयानक हंसी नहीं भूल पाएगी। आशा करता हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।